नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल बहुजन मोटिवेशन में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम बुद्ध, फुले, शाहू, पेरियार, अंबेडकर के मिशन को एक नई पहचान और दिशा देने वाले बहुजनों के मसीहा मान्यवर साहब कांशीराम के विचारों को जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पार्ट 2। कांशीराम कहते हैं कि इतिहास बनाने वालों को इतिहास से सबक लेना बहुत जरूरी है। अगर हमें इस देश का शासक बनकर बाबा साहेब अंबेडकर का सपना पूरा करना है तो हमें दलित, कमजोर नहीं बल्कि बहुजन, बहुसंख्यक बनना होगा। दलितपन एक प्रकार का भीख मंगापन बन गया है। जिस प्रकार कोई भिखारी कभी शासक नहीं बन सकता है, उसी प्रकार बिना अपना दलितपन छोड़े कोई समाज शासक नहीं बन सकता। कांशीराम ने बहुजन का विचार भी फुले की ओबीसी और एससी के अवधारणा का विस्तार करके ही हासिल किया। कांशीराम के बहुजन का अर्थ देश की तमाम वंचित जातियां और अल्पसंख्यक हैं, जिनका आबादी में 85% का हिस्सा है। भारतीय राजनीति के पहले शख्स हैं जिन्होंने दलितों को शासक बनने का न सिर्फ सपना दिखाया बल्कि उसे साकार करने का रास्ता भी बताया। कांशीराम ने पवित्रतावाद की जगह अवसर को सिद्धांत में तब्दील कर दिया। बीएसपी की सफलता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि एक समय में देश का हर 16वां वोटर इस पार्टी के हाथी निशान पर बटन दबा रहा था। जाति विहीन समाज की स्थापना के लिए आपको देश का हुक्मरान बनना होगा। आसान नहीं है कांशीराम बनना। कांशीराम बनने का मतलब है नींव की ईंट बनना। हमारे पूर्वजों ने क्या किया और हमारा भविष्य कैसा होना चाहिए, इन दो बातों को ध्यान में रखकर हमें अपने भविष्य के निर्माण के लिए सोचना चाहिए। जिस काम को उत्तर भारत में गुरु रविदास जी ने किया, उसी काम को फुले शाहू आंबेडकर ने महाराष्ट्र में किया। हमें हुक्मरान क्यों बनना है? तब मैं उनसे कहता हूं कि हुक्मरान समाज की बहन बेटियों की इज्जत नहीं लूटी जाती है। हुक्मरान समाज पर कभी कोई अत्याचार नहीं कर सकता है। हुक्मरान समाज के साथ कोई किसी भी प्रकार का अन्याय नहीं कर सकता। हुक्मरान बनो, हुक्मरान बनो। हुक्मरान बनोगे तब तुम लेने वाले नहीं देने वाले बनोगे। तभी तुम में आत्मसम्मान और स्वाभिमान की भावना पनपेगी। तभी तुम्हारी समस्याओं का समाधान होगा। मत सोचो कि तुम्हारे पास धन नहीं है इसलिए तुम हुक्मरान नहीं बन सकते। तुम जरूर हुक्मरान बन सकते हो। हुक्मरान बनने के लिए धन की नहीं, वोट की ताकत चाहिए जो तुम्हारे पास भारी मात्रा में पड़ी है। डीएम कोई राजा नहीं है बल्कि तुम्हारा कर्मचारी है। इसलिए उसके चपरासी को धक्का देकर डीएम से मिलो, क्योंकि मालिक कभी भी कर्मचारी से मिलने के लिए हाथ जोड़कर नहीं खड़ा होता है। मैं देश की व्यवस्था को बदलना चाहता हूं और इस व्यवस्था में परिवर्तन लाना चाहता हूं। इसी वजह से मैंने शादी नहीं की और नौकरी छोड़कर घर ना जाने का फैसला किया है। मैं दबे कुचले समाज को जिल्लत भरी जिंदगी से निकालकर मान सम्मान वाली जिंदगी देकर उसको अपने पैरों पर खड़ा देखना चाहता हूं। मेरा यह मानना है कि जब तक हम जाति विहीन समाज की स्थापना करने में सफल नहीं हो जाते, तब तक जाति का उपयोग करना होगा। अगर ब्राह्मण जाति का उपयोग अपने फायदे के लिए कर सकते हैं। मान्यवर कांशीराम जी कहते थे कि मैं बाबा साहब की केवल एक किताब पढ़कर पागल हो गया और घर बार छोड़कर बाबा साहेब के मिशन को पूरा करने में लग गया। पता नहीं ये कैसे अंबेडकरवादी हैं जो बाबा साहेब की इतनी किताबें पढ़कर और उनके विचारों को सुनकर भी टस से मस नहीं होते। अवसरवादी लोग हैं हम और अवसर का फायदा उठाना अच्छे से जानते हैं। महान बनने के लिए ज्ञान के साथ साथ नैतिकता और सतत बहुजन समाज के हक अधिकारों के लिए संघर्षशील रहने की तत्परता होनी चाहिए। आरक्षण कोई रोजी रोटी का मसला नहीं है। यह देश में शासन प्रशासन में भागीदारी का मसला है। यदि लोकशाही में लोगों का बराबर हिस्सा नहीं होता है तो वह प्रजातंत्र सही ढंग से नहीं चल पाता है। मुल्क की बात आगे नहीं बढ़ती है, वह पिछड़ जाता है। इतिहास का रुख बदलने वाले साहसी लोग कठिनाइयों से कभी भी नहीं घबराया करते, बल्कि उनका डटकर मुकाबला कर कर लक्ष्य प्राप्त करते हैं। चमचे का इस्तेमाल उसकी अपनी ही जाति के खिलाफ किया जाता है, जबकि कार्यकर्ता का इस्तेमाल उसकी जाति की भलाई के लिए होता है। चमचे का इस्तेमाल सच्चे और खरे नेता को कमजोर करने के लिए होता है, जबकि कार्यकर्ता का इस्तेमाल सच्चे और खरे नेता की मदद के लिए और उसके हाथ मजबूत करने के लिए होता है। जब सच्चे और खरे योद्धा होते हैं, चमचों की मांग तभी होती है। अल्पसंख्यकों ने बहुसंख्यकों में से चमचे बनाकर अल्पमत शासन को मजबूत कर लिया है। इस तरह चमचा युग ने भारत में लोकतंत्र को निरर्थक कर दिया है। भारत में हमारी मूल और वास्तविक समस्या सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक है। जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। बाबा साहेब के बच्चों के बगैर इस देश का शासन नहीं चलने दूंगा। मैंने सम्राट अशोक के भारत का सपना देखा है। मैं कोई नेता नहीं हूं,
मैं थोड़ा ज्यादा काम करता हूं, इसलिए कार्यकर्ता मुझे बड़ा नेता समझते हैं कि 25 पर 15 का शासन मंजूर नहीं है। हमारा लक्ष्य आर्थिक मुक्ति और सामाजिक परिवर्तन का है। कांशीराम के संकल्पों में था कि जब तक अंबेडकर का सपना पूरा नहीं कर लेता, तब वो कभी घर नहीं आएंगे, पूरी जिंदगी अपना घर नहीं खरीदेंगे। उनका संकल्प था कि गरीब दलितों का घर ही अब से उनका घर होगा। वो बुद्ध और अंबेडकर को अपना सकते हैं, लेकिन वो कांशीराम को नहीं अपना सकते। अब हमें समझना होगा कि सिर्फ अंबेडकरवाद ही नहीं, बुद्धिज्म भी कांशीराम साहब के बिना अधूरा है। मान्यवर की असली इच्छा 4 करोड़ की होगी। दीक्षा 1956 के बाद धराशायी हुई आम्बेडकरी विचारधारा की इमारत कांशीराम नामक मजबूत ईंट की बुनियाद पर फिर से खड़ी हुई है। बाबा साहेब का दूसरा नाम है कांशीराम। अगर ये पार्ट 2 की वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट में जय भीम जरूर लिखिएगा और इंतजार करिएगा अगली वीडियो का। तो चलते हैं। जय भीम।